बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। के स्टूडेंट्स सब कनेक्ट हो जाएं, फिर हम लोग स्टार्ट करते हैं। ठीक है, सो एक आध मिनट तक इसको स्टार्ट कर लेते हैं। ओके स्टूडेंट, स्टार्ट करते हैं हम लोग क्लास को। अभी तक स्टूडेंट सारे नहीं ज्वाइन हुए, लेकिन चले स्टार्ट कर लेते हैं। ओके, सो हमारा ये था कि हमने इधर तक बात कर ली हुई है कि जो आर्प टेबल है या मैक टेबल है, ठीक है, हम इसकी अब बात करते हैं, आगे इसको पढ़ते हैं। ओके, तो इसका ये आर्प टेबल मैंने आपको बताया कि कंप्यूटर के अंदर एक कैशे बनी हुई होती है, उसके अंदर ये चीज़ें स्टोर हुई होती हैं। ठीक है, और कंप्यूटर ने जब कोई डेटा भेजना होता है तो वो आर्प मॉड्यूल से, यानी आर्प का जो प्रोग्राम है, ठीक है, जिसे आप यूज़ भी कर रहे थे, ARP-A के साथ आपने इस मॉड्यूल को यूज़ भी किया था, ये इसके ज़रिए से मैक एड्रेस वो फाइंड करता है डेस्टिनेशन कंप्यूटर का। ठीक है, और अपने पास जो है अपने पास उसको फिर यूज़ करता है। जब वो फ्रेम बना रहा होता है, उस फ्रेम के अंदर मैक एड्रेस कहाँ से लिखता है, इस आर मॉड्यूल से आईपी के अगेंस्ट मैक एड्रेस पूछता है और उसकी एंट्री उसके अंदर कर देता है। ठीक है, ओके, सो सो ये हमने बात की थी। ठीक है, इस तरह से वर्क करता है ये। तो हम देख लेते हैं कि ये कैसे है। ठीक है, ओके। अच्छा, एक मिनट, मुझे एक छोटा सा, अच्छा ये सेशन जो है मैं सेव कर लूँ। ओके, चलिए अब हम कंटिन्यू करते हैं। अच्छा, ओके, सो हमने बात की कि द आर्प टेबल आल्सो कंटेन्स, नहीं सॉरी, ये फिगर 5.18 ये जो है ये आर्प टेबल आपको शो कर रही है। और आर्प टेबल के अंदर क्या होता है, आर्प टेबल के अंदर होस्ट
ये आपका जो होस्ट सी है उसका आर्प टेबल है, ठीक है। ये इसने यहाँ पे बताया एग्जैक्टली जो मैं आपको बता रहा था यहाँ पर, ये इसका आर्प टेबल है, ठीक है। इस कंप्यूटर के अंदर बना हुआ है, और हर कंप्यूटर के अंदर अपना आर्प टेबल बना होगा, याद रखिएगा, ठीक है। तो एआरपी का जो टेबल है वो हर कंप्यूटर के अंदर अपना बना होता है। ओके, अच्छा, द आर्प टेबल आल्सो कंटेन्स अ टाइम टू लिव, टीटीएल, ठीक है। तो ये देखते हैं, देखें, एक तो मैंने कहा कि सोर्स का यानी एक तो मैंने कहा कि आईपी एड्रेस उसके अंदर है, दूसरा मैक एड्रेस है, उस आईपी का मैक एड्रेस है, जो भी आईपी है उसका मैक एड्रेस वहां लिखा हुआ है। इसके अलावा क्या है, टीटीएल लिखा हुआ है। क्यों, ये क्यों है? ये इसलिए है बेटे कि ये क्योंकि कैशे है, और ये टेम्परेरी तौर पर जब कंप्यूटर कम्युनिकेट कर रहा होता है किसी कंप्यूटर से, तो उसकी एंट्री यहाँ पे क्रिएट कर लेता है, तो वो टाइम रखता है। जिस टाइम पे क्रिएट की होती है एंट्री, उस टाइम से 20 मिनट्स तक वो एंट्री जो है आर्प कैशे के अंदर रहती है, और 20 मिनट्स के बाद वो कैशे के अंदर से खत्म हो जाती है। अगर 20 मिनट वो आइडल रहेगी तो खत्म हो जाएगी, और अगर 20 मिनट के दौरान अगर उसको जब भी ये आर्प कैशे के अंदर से एंट्री को पढ़ा जाएगा तो उसका टाइम अपडेट हो जाएगा, याद रखिएगा, ठीक है। सो ये इस तरह से है। ओके, नाउ सपोज दैट होस्ट सी wants to send a datagram to host A, तो ये एक सिनेरियो बना लेते हैं, ठीक है, कि सी जो है वो ए की तरफ डेटा सेंड करना चाहता है, और इनके आईपी एड्रेसेस जो है सॉफ्टवेयर को पता होते हैं, याद रखिएगा, ठीक है। सो सी यानी 220 वाला कंप्यूटर जो है 222 वाले कंप्यूटर को सेंड करना चाहता है। अब ये अगर सिनेरियो हो तो फिर क्या होगा, ठीक है। तो ये देख लीजिए, ऊपर जो होस्ट सी का ये आर्प टेबल ये आपके सामने है, ठीक है। अब इसके अंदर देखें कि ये जो 222 है इसकी एंट्री मौजूद है। कोई बच्चा बताएगा, हैंड रेज करें। जी बेटे। नो सर, 222 की नहीं है। हाँ नहीं है, एग्जैक्टली, बिल्कुल सही है, शाबाश। तो बेटे देखो, एंट्री नहीं है ना, तो इसका मतलब फिर क्या करेगा, फिर वो आर्प क्वेरी करेगा, ठीक है। आर्प क्वेरी को अभी हम देखेंगे, मैं आपको समझाऊंगा आर्प क्वेरी क्या होती है, ठीक है। द सेंडिंग होस्ट सी नीड्स टू ऑब्टेन द मैक एड्रेस ऑफ द होस्ट ए, तो वो उसको मैक एड्रेस उसको लेके आना है। अब वो कहाँ से हो सकता है, ये कंप्यूटर हो सकता है कि पता नहीं कितने नेटवर्क आगे करके बैठा हुआ हो, तो कैसे लेके आएगा, ठीक है। तो ये जो आर्प क्वेरी है इसके बारे में हम पढ़ेंगे। ये मैं आपको एक सिमुलेशन के जरिए से बताऊंगा ताकि आपको ज्यादा अच्छे से ये समझ आए, ठीक है। सो गिवन द आईपी एड्रेस ऑफ होस्ट, यानी वो फाइंड करके लाएगा, कैसे करेगा मैं आपको इसको सिमुलेशन के जरिए बताऊंगा। तो दिस टास्क इज इजी इफ द सेंडर्स आर्प टेबल हैज एन एंट्री, अगर तो एंट्री मौजूद होती तो फिर तो मसला कोई नहीं था, लेकिन अगर एंट्री ना हो तो क्या करेगा, ठीक है। बट वट इफ द आर्प टेबल डजेंट करंटली हैव एन एंट्री फॉर द डेस्टिनेशन, अगर नहीं है तो क्या करेगा, इन दिस केस द सेंडर यूजेस द आर्प प्रोटोकॉल टू रिजॉल्व द एड्रेस, यानी वो आर्प की क्वेरी करेगा, यानी क्वेश्चन करेगा कि भाई फलाने आईपी एड्रेस मुझे अपना मैक एड्रेस दे दो, तो वो उसको अपना मैक एड्रेस रिटर्न करेगा, ठीक है। तो ये कैसे होगा इसको हम देखेंगे, ठीक है। फर्स्ट द सेंडर कंस्ट्रक्ट अ स्पेशल पैकेट कॉल्ड आर क्वेरी पैकेट, ठीक है। वो ये पैकेट क्रिएट करेगा, और ये पैकेट जो है वो सेंड करेगा, याद रखिए डेटा नहीं सेंड करेगा, आर्प क्वेरी का पैकेट सेंड करेगा, और जो आर्प क्वेरी का पैकेट जब कंप्यूटर को रिसीव होगा तो वो जवाब देगा फिर उसका, ठीक है। The purpose of the ARP query packet is to query all the other hosts and routers on the same physical network to determine the MAC address corresponding to IP address, यानी कि वो राउटर को भी क्वेश्चन करेगा और होस्ट को भी और स्विचेस को भी क्वेश्चन करेगा, ठीक है। सो स्विचेस के पास भी एड्रेस होते हैं, ये सारा कुछ चेक हो जाएगा, ठीक है। सो ये सारा है, इसको हम पहले रीड कर लेते हैं, फिर मैं आपको आर्प क्वेरी, ये जो चीज है ये कैसी होती है ये मैं अभी आपको बताऊंगा, ये बहुत अच्छे से आपको फिर समझ आ जाएगी जब मैं आपसे आपको वो शेयर करूंगा, क्या कहते हैं, जो सिमुलेशन में आपको बताऊंगा। अच्छा, in our particular example, 220 will broadcast an ARP query packet
what is the MAC address of this, ठीक है, the ARP query is received by the other interfaces, ठीक है, सबको रिसीव होगा, और जो B इंटरफेस है वो आपको जवाब दे देगा, ठीक है, वो जवाब देगा कि मेरा यानी यहाँ पर जो अगर अगर आप इस नेटवर्क की बात करें तो ये तो सेम एक ही स्विच के साथ है ना। अगर फर्ज करें ये क्वेरी करेगा तो ये इसको फौरन ऐसे करके जवाब दे देगा, और आर प्रोटोकॉल जो है ना यहाँ से फौरन जवाब इसको मिल जाएगा आईपी के अगेंस्ट। ये जब पैकेट भेजेगा तो इसका मैक एड्रेस इसके अंदर लिखा होगा आईपी के अगेंस्ट, तो ये जो है आर्प कैशे के अंदर एंट्री कर लेगा, ठीक है, ये इस तरह से होगा। ओके, तो ठीक है, ये बात लिखी हुई है। ईच रिसीविंग इंटरफेस पासिस द आर्प क्वेरी पैकेट to its ARP module, ठीक है। Each of the ARP modules checks to see if its IP address matches the destination IP address in the ARP query packet. The one with the match sends back the querying host a response ARP packet with desired mapping, ठीक है। तो वो IP और मैक एड्रेस के साथ एक पैकेट सेंड करेगा जिससे उस कंप्यूटर को जवाब मिल जाएगा और उसके पास मैक एड्रेस आ जाएगा। इन अवर एग्जाम्पल होस्ट ए, जो होस्ट ए है विल सेंड आर्प रिस्पॉन्स पैकेट लाइक दिस, मैक एड्रेस ऑफ आईपी एड्रेस, ठीक है, अपना यानी मैक एड्रेस और आईपी एड्रेस डालेगा सोर्स के अंदर, उसको सेंड करेगा। द क्वेरिंग होस्ट सी, जो सी है यानी वो डेस्टिनेशन होगा इस सूरत में, कैन देन जब वो उसको पैकेट रिसीव होगा तो वो क्या करेगा, वो ये जो इस आईपी का ये मैक एड्रेस है वो उसको वहां पे एक कैशे के अंदर एंट्री कर लेगा, ठीक है। क्लियर हो गया यहां तक बेटे? किसी को कोई प्रॉब्लम है तो क्वेश्चन रेज करो, क्योंकि अब मैं सिमुलेशन की तरफ जाने लगा हूं, ठीक है। एनी क्वेश्चंस? नहीं, ठीक है। ओके, ये लेसन हमारा हो गया कंप्लीट, ठीक है। तो इसके बाद हम क्या करते हैं, नेक्स्ट हमारा लेसन जो होगा उसको हम नेक्स्ट टाइम ही पढ़ेंगे, ठीक है। तो अब मैं क्या करता हूं, मैं आपको अपना वर्चुअल मशीन शेयर करता हूं, ठीक है, और वर्चुअल मशीन से मैं आपको दिखाता हूं कि आर्प क्वेरी जो है वो कैसे वर्क करती है। तो कोई एक बच्चा, बेटे हैंड रेज करो, कोई एक बच्चा, ठीक है जी। अच्छा, ठीक है उसामा, बेटे आवाज आ रही है ना, तो आपने मेरे यस साथ सर। रहना है, ठीक है। मैं आपको वहां पे शेयर कर रहा हूँ, इसको स्टॉप कर देता हूँ, ठीक है, लेसन को। अब देखिए वही जो आर्प मैंने आपको बताया है ना, मैं आपको प्रैक्टिकली बताता हूँ कि बेसिकली ये काम कैसे करता है, ठीक है। मैं इसको फुल स्क्रीन मोड में लगा लेता हूँ, ओके फाइन। अच्छा, और मैं इसको ये रन करता हूँ कंट्रोल ऑल्ट डेल, और यहाँ पर मैं इसका पासवर्ड डाल लेता हूँ कि नहीं डला, ठीक है। अच्छा, क्यों नहीं डल रहा? अच्छा, डल गया, ठीक है, ओके। चलिए, ये मेरा नम लॉक ऑफ था, इस वजह से ये नहीं कर रहा था, ओके फाइन। अब देखिए ये मेरे पास ना सिस्टम आ गया, क्यों मैं इसको रन किया, ये थोड़ा ओल्ड मेरा। अच्छा, याद रखिएगा, थोड़ा सा मैं आपको ये बताता चलूँ साथ, अब क्योंकि इसको ओपन किया बेटे, ये विंडोज 2003 सर्वर है, ठीक है। ये पुराना वाला जो आपका सर्वर है ये वो है, पहले ये सर्वर इस शेप में होता था। आप देख रहे हैं कि जो लेटेस्ट 2016 सर्वर है वो थोड़ा सा डिफरेंस है, ठीक है। सो आपको ये देखिएगा, ये पुराना यानी विंडोज 7 की तरह का इंटरफेस है या एक्सपी की तरह का इंटरफेस है इसका, ठीक है। क्लियर है बेटे? आवाज आ रही है मेरी आपको? यस सर, आ रही। ओके, सो बेटे ये जो फोल्डर है मेरे पास, यहाँ पे कुछ सिमुलेशंस हैं, मैं इसको रन कर लेता हूँ। ये मेरे पास सिमुलेशन है क्लाइंट सर्वर की, और अगेन मैं इसको ओपन करता हूँ, ओके ओपन कर लेता हूँ, ये ओपन हो जाएगी। क्योंकि ये बात ये है कि ये जो सिमुलेशंस मेरे पास बनी हुई हैं ये फ्लैश के अंदर बनी हुई हैं, और फ्लैश जो है अब माइक्रोसॉफ्ट विंडोज में रन नहीं होता, इसको बैन कर दिया गया है। तो मजबूरी है, मैं क्या करूं, मैंने ये इतनी अच्छी सिमुलेशन है कि मैं दिखाना चाहता हूं आपको, ठीक है। इससे बड़ी आपको नॉलेज होगा, बहुत अच्छा क्लियर होगा चीज़। ओके स्टूडेंट्स, मैंने क्वेरी कौन सी लगानी है, एआरपी की, ठीक है। मैं डीएनएस की भी लगा सकता हूँ, मैं इसके बाद आपको डीएनएस की क्वेरी भी बताऊंगा इंशाल्लाह, ठीक है।
तो ARP मैं कहता हूँ ये, अब देखिए मेरे पास नेटवर्क, पहले नेटवर्क बता देता हूँ, ये मेरे पास एक लोकल एरिया नेटवर्क है, ये स्विच लगा हुआ है, ठीक है, और ये राउटर है, ठीक है, इस राउटर से मैं दूसरे नेटवर्क में जा सकता हूँ, ये दूसरे नेटवर्क का स्विच है, ठीक है, ये जो सर्कल है ठीक है। सेंटर में जो है, ठीक है, और ये कंप्यूटर सारे इसके साथ कनेक्टेड हैं, और ये जो मेरा नेटवर्क है ये ISP का नेटवर्क है, और इसके अंदर ये DNS सर्वर है, मेरा जो DNS सर्वर है वो ये वाला है, ठीक है, और इस DNS सर्वर के ऊपर बड़ा एक DNS सर्वर ये वाला है, एंड सो ऑन, ठीक है, और इसी तरह ये एक नेटवर्क है और ये नेटवर्क है, और इसके अंदर आप देख रहे हैं कि नेम्स भी लगे हुए हैं कंप्यूटर के, जैसे ये कंप्यूटर का नेम है, देखिए यहाँ पर ये कंप्यूटर का नेम और IP है, ठीक है, हर कंप्यूटर को नेम, IP, मैक वगैरह एवरीथिंग लगा हुआ है, यहाँ मैक डिस्प्ले नहीं हो रहे, कोई बात नहीं, लेकिन मैक यूज हो रहे हैं, ठीक है। अब मैं ARP की क्वेरी करूंगा जो कि मैक एड्रेस को IP के अगेंस्ट मैक एड्रेस लेने के लिए होती है। सो मैं क्या कहता हूँ, मैं एक क्वेश्चन करता हूँ, मैं कहता हूँ कि जो IP के अगेंस्ट मैंने मैक लेना है, ठीक है, तो मैं क्या कहता हूँ, मैं कहता हूँ कि भाई ये जो कंप्यूटर है ये वाला 10.3 वाला जो कंप्यूटर है, इसका मैक एड्रेस मैं फाइंड करना चाहता हूँ, जारी बात है ये तो पता नहीं किधर बैठा हुआ है, बहुत दूर है नेटवर्क पे, तो मैं इस नेटवर्क के अंदर इसका मैक एड्रेस हो सकता है ना हो, ठीक है, तो ये कंप्यूटर अगर इसको क्वेरी करेगा तो कैसे जाएगी, यहाँ से जो सवाल इसका जाएगा, ARP की क्वेरी कैसे मूव होगी ये मैं बता रहा हूँ, ठीक है, तो मैं क्या करूंगा, एक यानी सोर्स में मैं इस कंप्यूटर को चूज करूंगा, ठीक है, 10.18 को, ठीक है, ये देखो ये मैंने सोर्स में सही कंप्यूटर चूज किया, देख लो आप, ठीक है, तो ये आप इसको वेरीफाई कर सकते हो कि ये करेक्ट है, ठीक है। अच्छा, डेस्टिनेशन, ठीक है, डेस्टिनेशन में बेटे मैं 10.3 को सिलेक्ट करूंगा, तो अब देखिए, ठीक है, ये अब देखो ये करेक्ट है दोनों, ठीक है, यस अगर सर, करेक्ट है। करेक्ट है तो इसी तरह जाएगा, अब क्योंकि ये मैं जब इसको रन करूंगा क्वेरी को, ये दोनों IPs हट जाएंगे इधर से, ठीक है। अच्छा, अब मैं इस सिमुलेशन को रन करता हूं, ठीक है, और मैं जब प्ले करूंगा तो क्या होगा, ये पैकेट जो है यहाँ से मूव करेगा क्वेश्चन करते हुए, ठीक है, प्ले। अब देखिए ये पैकेट यहाँ पर, क्योंकि ये पहले तो अपनी ARP कैशे के अंदर चेक करेगा, तो इसको नहीं मिलेगा, जब नहीं मिलेगा मैक एड्रेस IP के अगेंस्ट, तो ये क्वेश्चन कर रहा है, देखिए ये क्वेरी मूव कर रही है, इसने अपनी गेटवे के ऊपर, क्योंकि इस यहाँ पर नहीं है ना, तो गेटवे पे भेज दिया है। अब ये गेटवे जो है ये आगे क्वेरी को अगले, ये गेटवे देखेगा यहाँ पर नहीं है, इस नेटवर्क में नहीं है, तो ये अगले गेटवे की तरफ, ये दूसरे राउटर की तरफ इसने भेज दिया है, एक राउटर ने दूसरे राउटर की तरफ फॉरवर्ड कर दिया ये क्वेरी। अब ये राउटर चेक करेगा कि किस तरफ होना चाहिए, तो वो उसने उस तरफ भेज दिया है। अब स्विच को भेजा है तो स्विच को पता नहीं है, क्योंकि IP एड्रेस है ना, तो उसने मैक एड्रेस के लिए ब्रॉडकास्ट की है, ये ब्रॉडकास्ट की सबको उसने कहा है कि किसका IP है, तो अब ये कंप्यूटर जवाब देगा कि कहेगा ये मेरा IP है, इसको जवाब दे दिया। अब ये क्या करेगा, ये जो पैकेट इधर से आया है ARP क्वेरी का, ये पैकेट इसको दे देगा, देखिए ये वाला क्वेश्चन इसको दे देगा, ठीक है। सो ये बाकियों से ये क्वेश्चन नहीं होगा, बल्कि सिर्फ इससे ये सवाल होगा, ठीक है। और जब इससे ये क्वेश्चन होगा तो फिर ये क्या करेगा, ये जवाबी पैकेट के तौर पर इसको जवाब देगा, जब ये इसको जवाब देगा इस कंप्यूटर को, तो फिर क्या होगा, जब ये रिटर्न करेगा रिस्पॉन्स इसको, तो इसको जो है इसका मैक एड्रेस पता चल जाएगा, ठीक है। लेकिन आप देखें कि दुनिया के अंदर कहीं पे भी कंप्यूटर पड़ा हुआ हो, डेटा सिर्फ उसी कंप्यूटर को जाएगा, किसी और को नहीं जाएगा। चलिए अब हम क्या करते हैं, हम कहते हैं कि ये हम किसी और कंप्यूटर की तरफ भेजने की कोशिश करते हैं, ठीक है। अब मैं क्या करता हूं, मैं सोर्स, चले सोर्स भी चेंज करता हूं, मैं कहता हूं ये वाला सोर्स है, ठीक है, 10.21 है, चलें यहां पर आ जाता हूं, ये वाला कंप्यूटर देखें, यही वाली सोर्स मैंने, ये लैपटॉप मैंने पिक कर लिया है, ठीक है। यस सर। और बेटे मैं ये चूज करता हूँ, मैं कहता हूँ ये 129.19 को भेजे, ठीक है। अच्छा, मैं ARP को टिक कर ली, ये लाजमी टिक करना है, वरना ये डिफरेंट प्रोटोकॉल्स इसके अंदर यूज हो सकते हैं। ओके, इसके अंदर देखें कौन सा था मैंने जो कहा था, 129.19, ठीक है, तो 129.19 ये वाला है, ठीक है, तो ये जो IP है ये इसी का, देखें ये वही वाला IP है ना, ये और ये सेम। यस सर। ओके, अब देखिए क्वेरी किधर जाएगी, अब देखिए यहां से क्वेरी जो है इस कंप्यूटर को आएगी, देखिएगा मैं इसको रन करता हूं और मैं प्ले करता हूं, अब देखिए यहाँ से पैकेट जो है ये पहले फाइंड करेगा कि इसके नेटवर्क पे नहीं है, ये कहीं और है कंप्यूटर। सो ये क्वेरी जो है जब इसके कंप्यूटर पे होती ना तो ये इनको भेजता, लेकिन क्योंकि नहीं है तो ये गेटवे पे भेज रहा है, गेटवे पे क्यों भेज रहा है, क्योंकि ये यहाँ पर है, ठीक है।
इन कंप्यूटर्स की हो सकता है इतनी जरूरत भी ना पड़े, यहीं से इसको मिल जाता। ठीक है, तो देखें ये क्वेरी इधर आई, इधर आई। चले लोकल पे भी हम करके देखेंगे। अब ये जो है ये डिसाइड करेगा कहाँ। अब देखिए ये पैकेट को इधर भेजेगा, देखिएगा पैकेट इधर आएगा, देखो ये पैकेट इधर आ रहा है। ठीक है, और ये फिर इसने ब्रॉडकास्ट की है, क्यों की हुई है? क्योंकि ये स्विच जो है बेटे मैक एड्रेस पे काम करता है और इसके पास सिर्फ आईपी एड्रेस है। ये पूछ रहा है किसका ये आईपी है, तो इसने कहा मेरा आईपी है, इसने जवाब दिया है। इस कंप्यूटर ने जवाब दिया कि मेरा आईपी। देखें और किसी ने जवाब नहीं दिया, सिर्फ इसने जवाब दिया है। अब ये क्या करेगा, जो पैकेट आया है आर्प का वो इसको भेज देगा। ठीक है, तो आप देखिएगा ये पैकेट इसको दे रहा है। ठीक है, और फिर ये जो है अपना जवाब उस कंप्यूटर को देगा, तो उसको आर्प का जवाब मिल जाएगा। ठीक है, और क्योंकि इस कंप्यूटर ने जब इससे सवाल किया था, तो इसने पैकेट जो फ्रेम भेजा था उस फ्रेम के अंदर अपना आईपी और मैक एड्रेस दोनों लिख के भेजे थे। तो पैकेट के अंदर आईपी डला होगा और फ्रेम के अंदर मैक एड्रेस, तो ये यहाँ से यहाँ तक पहुंच गया होगा। यानी फ्रेम जो है लेयर 2 लेवल तक है और आईपी लेवल यानी लेयर 3 लेवल पे हम देखें तो आईपी एड्रेस है। ठीक है, अच्छा अब बेटे मैं एक और चीज करता हूँ। अब मैं कहता हूं कि ये जो है इससे करे, तो देखिए मैं क्या करता हूं, मैं एक तरफ ले लेता हूं ये जो है 10.21। ठीक है, 10.21 ले लेता हूं, यहां से ये सोर्स हो गया, और डेस्टिनेशन में ले लेता हूं 10.18 ले लेता हूं। मैं कहता हूं ये जो है इसका करे। ठीक है, तो ये आर्प की क्वेरी अगर करेगा तो कैसे करेगा अभी देखते हैं। ठीक है, इसको भी रन करके देखते हैं कि यहाँ पे क्या होगा, क्या फौरन ही वो तो नहीं उसको मिल जाएगी, हो सकता है इसकी कैशे में वैल्यू पड़ी हुई हो। ठीक है, नॉर्मली एक स्विच के साथ कनेक्टेड जो कंप्यूटर होते हैं उसके अंदर आर्प की जो क्वेरी है वो जल्दी सॉल्व हो जाती है, लेकिन देखते हैं चलो कि इस सिमुलेशन के अंदर इसको कैसे मैनेज किया हुआ है। ठीक है, ओके प्ले करते हैं। अब देखें इससे क्वेरी करनी है, तो देखें ये क्वेरी क्या करता है, क्या ये क्वेरी आगे फॉरवर्ड करेगा या इसकी कैशे। देखिए ये फॉरवर्ड कर रहा है। ठीक है, यहाँ देखिए इसने क्या किया, ब्रॉडकास्ट किया सबको। ठीक है, ब्रॉडकास्ट किया और ये जवाब देगा। ठीक है, बाकी कोई जवाब नहीं देगा, देखें ये जवाब देगा इसको। देखिए इसने जवाब दिया और ये अपना मैक एड्रेस इसने इसको बता दिया। ठीक है, क्लियर होगी बात। जब ये जवाबी पैकेट उसका आएगा ना तो उसके अंदर मैक एड्रेस उस कंप्यूटर का लिखा हुआ होगा। ठीक है, और फिर देखें उसने फिर इसको आगे से जो डेटा जो है वो उसको सेंड किया है और फिर ये उसको जवाब देता है। ठीक है, सो क्लियर हो गया। अगर सेम नेटवर्क होता है तो कोई मसला नहीं होता। सेम नेटवर्क के अंदर यानी इसलिए क्वेरी होती है कि आप उसका मैक एड्रेस मालूम करना चाहते हैं। देखें यहाँ पर जब आपने इन नेटवर्क के अंदर जब आपने आर्प की क्वेरी भेजी थी तो ये आर्प मॉड्यूल क्या कर रहा था, डेटा को डिलीवर कर रहा था। ठीक है, तो यानी अगर आपके पास मैक एड्रेस नहीं भी है तो कोई फर्क नहीं पड़ता, डेटा डिलीवर हो जाएगा। ठीक है, सो ये इस तरह से आपका सिस्टम हुआ था। अच्छा ये बेटे यहाँ तक आप लोगों को क्लियर हो गई बात, कोई मसला तो नहीं रहा? नो सर। ठीक है, अब आपको आर्प की जो क्वेरी है वो समझ आई है कि बेसिकली कैसे वो आईपी के अगेंस्ट मैक एड्रेस कैसे फाइंड करता है सॉफ्टवेयर जो है। यस सर, समझ आ गई है। ठीक है, तो देखो ये सिमुलेशन बहुत बेटे अच्छी होती है, मैं इसीलिए मेरे पास क्योंकि ये अवेलेबल हैं तो इससे बड़ी अच्छी लर्निंग हो जाती है। और याद रखिएगा मेरा जो चैनल है उसके ऊपर ये सिमुलेशंस की वीडियोस पड़ी हुई हैं, मैंने रखी हुई हैं, वहां से अगर आप देखना चाहे तो देख सकते हो। ठीक है, सिमुलेशन की वीडियोस वहां पड़ी हुई हैं, तो ये मेरे चैनल पे आप चेक कर सकते हैं, उसको सब्सक्राइब किया हुआ होगा तो वहां से आप देख सकते हैं। ओके, सो अब मैं क्या करता हूँ, मैं डीएनएस के बारे में बताता हूँ। ठीक है बेटे, डीएनएस क्या करता है आप बता सकते हो? डीएनएस सर्वर क्या करता सर, है जी? कोई जहन में आ रहा है बात? सर डीएनएस सर्वर चेक करता है ना सर, हमको एक एक को डाटा भेजता है, वो उसके बाद उससे लेता है। नहीं 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 बेटे, याद करो हमने ये कहा था, देखें मैंने मैंने कहा था तीन तरह की एड्रेसिंग है, एक मैक है, एक आईपी है, एक नेम है। डीएनएस क्या करता है, नेम को आईपी और आईपी के अगेंस्ट सर नेम देता है। नेम को रिजोल्व करता है। याद है ना ये सर हमने? नेम को आईपी के अगेंस्ट रिजोल्व कर लेते हैं। एग्जैक्टली बिल्कुल सही है, अभी आपको याद आ गया। देखो तो वो क्योंकि हमने लैब इसकी की हुई है, थ्योरी में हमने नहीं पढ़ा लेकिन लैब तो पढ़ी हुई है ना, तो हमें पता तो है कि लैब के अंदर कैसे ये वर्क करता है।
सो जब हम इसको आईपी देते हैं तो ये आईपी के अगेंस्ट हमें नेम दे देता है, या नेम बेसिकली हम क्या चाहते हैं, हम कंप्यूटर का आईपी नहीं यूज करना चाहते, हम नाम यूज करना चाहते हैं। तो डीएनएस में क्या होगा, नेम होगा, मेरे पास आईपी होगा फिर डेस्टिनेशन का नहीं सर, उस टाइम नहीं नहीं होगा होगा। ना। तो अगर मैं टारगेट को खोल के देखूं तो टारगेट में मुझे कोई भी आईपी एड्रेस नहीं मिलता। बात समझ रहे हो? यस सर, नेम आता है जस्ट। नेम है, ठीक है, क्योंकि मेरे पास नेम है और मैं आईपी मालूम करना चाहता हूं, इसलिए अब देखो इस लिस्ट के अंदर आईपी खत्म हो गए हैं, इसमें सिर्फ नेम लिखे हुए हैं। ठीक है, अब देखिए अगेन मैं ये वाला 10.18 सोर्स में ले लेता हूं। ठीक है, ये वाला मैं कहता हूं ये कंप्यूटर है, और ये जो है ये www.bbc.co.uk, ये वाला जो नेम है ना, इस कंप्यूटर का आईपी इसको नहीं पता, ये इसका आईपी मालूम करना चाहता है और इसको डेटा देना चाहता है, तो क्या करेगा? ठीक है, सो ये मैं यहां से ये वाला नेम कर देता हूं। तो पहले ये नेम रिजॉल्व होगा आईपी में, तो डीएनएस ये काम करेगा। सो डीएनएस की क्वेरी कैसे लुकअप होती है, डीएनएस में नेम कैसे रिजॉल्व होगा, ये बताने जा रहा हूं। ठीक है, सो देखिएगा इसके अंदर। ओके, मैं इसको प्ले कर देता हूं। ठीक है, सो आप देखिए यहां से क्वेरी जो है डीएनएस की जाएगी। अब ये जो सवाल जा रहा है ना, ये सवाल है, ये डीएनएस की क्वेरी है, डीएनएस की लुकअप है। डीएनएस ये सवाल करता है कि ये मेरे पास नेम है, इस आईपी बता दो इसका क्या है। और ये सवाल किसको करेगा, डीएनएस सर्वर को करेगा, क्योंकि यहाँ पे कोई डीएनएस सर्वर नहीं है, तो ये गेटवे के ऊपर उसने क्वेरी भेजी है, और ये गेटवे जो है ये डीएनएस सर्वर को क्वेरी भेजेगा। मेरे कंप्यूटर का डीएनएस सर्वर ये है, मैं बता चुका हूँ आपको। सो इसको क्वेरी आएगी। ठीक है, ये अपनी लिस्ट में देखेगा, इसके पास इस कंप्यूटर का कोई रिकॉर्ड नहीं है, इस नेम का कोई रिकॉर्ड नहीं है। सो ये क्या करेगा, ये अपने से आगे वाले डीएनएस को सवाल करेगा। ठीक है, सो ये इसको बड़े डीएनएस सर्वर को सवाल कर रहा है। बड़े डीएनएस सर्वर को रूट सर्वर बोलते हैं। ठीक है, सो ये रूट सर्वर कहता है कि जी इसको भी नहीं पता, क्योंकि इसके अंदर भी एंट्री मौजूद नहीं है इसकी। सो ये जवाब देगा नेगेटिव में, ये आंसर कहेगा कि नहीं भाई मुझे नहीं पता, इसको जवाब दे देगा। इसने इस कंप्यूटर के बिहाफ पे इस डीएनएस सर्वर ने ये सवाल करना है। ये डीएनएस की क्वेरी जो है इधर से हमने इसको की है। ठीक है, और ये हमें रिजॉल्व करके हमें रिटर्न करेगा। सो इसको ना जब आई है तो अब ये क्या करेगा, ये गेटवे पे सवाल करेगा। ये आगे गेटवे के आगे ये किसी और, ये इस गेटवे को कहेगा भाई इस सवाल को रिजॉल्व करो। अब ये गेटवे को पता है कि वो डीएनएस सर्वर इधर है या इधर है। ठीक है, सो वो इस तरफ भेजेगा। ठीक है, क्योंकि उसको पता है डीएनएस सर्वर इधर है, यानी नेम इस तरफ है। ठीक है, सो ये इस डीएनएस सर्वर को इधर भेजता है, यानी इधर भी आ सकती है, कोई जरूरी नहीं है, ये यहाँ चली गई है क्वेरी। और ये जो है ये डीएनएस सर्वर अपने लुकअप करेगा, देखेगा, तो इस डीएनएस सर्वर में इस कंप्यूटर का जो नेम मौजूद है और इसकी आईपी भी है। सो वो ये इसने इसको रिटर्न कर दिया। इसने इस कंप्यूटर का नाम का आईपी जो है वो इस गेटवे को बता दिया। ये गेटवे क्या करेगा, इस डीएनएस सर्वर को बताएगा। देखिए ना गेटवे ने इससे कंप्यूटर से बात करनी है, ना डीएनएस ने बात करनी है। सो ये डीएनएस सर्वर को अब इस कंप्यूटर का आईपी पता चल गया है नेम के अगेंस्ट, तो ये क्या करेगा, ये इस कंप्यूटर को बताएगा और कहेगा भाई तुमने जो काम करना है कर लो। ठीक है, सो ये इसने इस सर्वर ने क्या किया, रिजॉल्व कर दिया है नेम। ठीक है, इसको अब नेम के अगेंस्ट आईपी मिल गया है, और आईपी एड्रेस के ऊपर ये कम्युनिकेट कर सकता है। नेम के ऊपर, इंटरनेट के ऊपर बात नहीं हो सकती, आईपी के ऊपर, क्योंकि इंटरनेट का जो प्रोटोकॉल है वो आईपी है, नेम नहीं है, डीएनएस नहीं है। ठीक है, सो ये क्या करेगा, अब इसको आईपी पता चल गया। सर आपकी आवाज नहीं आ रही। अब इसको आईपी बेटे पता चल गया है। ठीक है, अब आवाज आ रही है। है सर, अब ठीक है। तो ये आईपी पता चल गया ना, तो ये अब ये अब बात कर रहा है, अब ये कंप्यूटर को डेटा सेंड कर रहा है, अब ये डीएनएस को नहीं कर रहा। ठीक है, अब क्योंकि इसको आईपी पता है ना, तो इसको पता है, रास्ता भी पता है, इसको पाथ भी पता है, ये पाथ है, राउट जिसे ऐसे बोलते हैं। डायरेक्ट राउटर से राउटर जाके कंप्यूटर को सेंड हाँ कर देगा। हाँ, ठीक है, तो ये इधर जाएगा और सीधा इस कंप्यूटर को जाएगा। देखिए क्वेरी किसी और को नहीं गई, इसको सीधी इधर गई है। ठीक है, और ये फिर जवाब दे देगा आपको इस कंप्यूटर को। ठीक है, तो देख रहे हैं सर ये आईपी एड्रेस आपको पता हो तो आप डायरेक्ट कंप्यूटर के साथ एक्सेस कर सकते हैं, और अगर हाँ, आपको डीएनएस पता है तो आपको फिर डीएनएस सर्वर के आपको ऊपर नेम डाटा भेजना पहले पड़ेगा, आपको उसको रिजॉल्व करना पैकेट टू से पड़ेगा। लेना पड़ेगा। हाँ, पहले वो ऐसा। नेम को आईपी में कन्वर्ट करना पड़ेगा। ठीक है, देखिए मैं जब गूगल को पिंग करता हूं तो ओके सर। पहले वो नेम आईपी में रिजॉल्व होता है, उसके बाद पिंग होती है। पिंग नेम के ऊपर काम नहीं कर सकता, वो आईपी पे काम करता है, याद रखिएगा। ठीक है, तो ये क्वेरीज कोई समझ आई है, ये कुछ समझ आया आप लोगों को कि ये कैसे वर्क करता है? ठीक है,
यस सर, समझ आ गया सर। जिस टाइम हम गूगल के ऊपर सर्च करते हैं नेम लिख के, तो वो किस सर्वर से, डीएनएस सर्वर से मंगवाता है आईपी उसके अगेंस्ट? बेटे देखो, अ, अ, जब आप कंप्यूटर के अंदर सेटिंग करते हो, आईपी की सेटिंग करते हो, उसमें सबनेट मास्क, गेटवे और डीएनएस भी तो सेट करते हो ना। यस सर। तो बेटे जो सबसे पहले डीएनएस सर्वर लिखा होता है ना, सबसे पहले क्वेरी उसको जाती है। ठीक है, तो इस कंप्यूटर, ये जो कंप्यूटर मैंने बताया ना, ये वाला कंप्यूटर, इसका डीएनएस सर्वर ये वाला लिखा हुआ है, इसका आईपी एड्रेस, ये वाला आईपी एड्रेस इसके डीएनएस में लिखा हुआ है। क्लियर होगी बात? इसी वजह से इसने सवाल उससे किया था। ठीक है बेटे, आवाज आ रही है आप लोगों को? यस सर, आ रही है। अच्छा, सो बेटे, अगर अगर आपके डीएनएस के अंदर आपने 8.8.8.8 लिखा हुआ है आईपी, तो वो किसी डीएनएस सर्वर का आईपी है ना, तो क्वेरी जो है उस यस सर्वर सर। को जाएगी। बेटे जब भी क्वेरी जाएगी उस सर्वर को जाएगी। देखिए, आप लोकल लोकल मैंने कहा कि ज्यादा डीएनएस रखते हैं, क्यों रखते हैं? तो हम कहते हैं कि जो लोकल डीएनएस में अगर रिजॉल्व हो जाए तो वो मुझे, मेरी क्वेरी दूर नहीं जाएगी, करीब जाएगी। क्योंकि मेरा आईएसपी जो होता है वो मेरी सिटी के अंदर ही होगा। वो ये नहीं होगा कि मेरा आईएसपी, मैंने उससे जब कनेक्शन लिया है तो यकीनन अगर रावलपिंडी में मैं रहता हूं तो रावलपिंडी के अंदर ही वो आईएसपी होगा। ठीक है, तो मेरी क्वेरी जो है रावलपिंडी सिटी के अंदर ही जाएगी। लेकिन अगर फर्ज करें मैं गूगल को क्वेरी भेजूं 8.8.8, तो वो क्या रहेगी? हो सकता है ये 8.8.8.8 वाला जो सर्वर है, ये हो सकता है यूके में पड़ा हो या यूएसए में पड़ा हो, तो ये क्वेरी यूएसए तक जाएगी, तो इसमें टाइम ज्यादा लगेगा। ठीक है, तो हम बहुत सारे डीएनएस सर्वर रख देते हैं। तो पहला डीएनएस सर्वर के अंदर अगर क्वेरी रिजॉल्व नहीं होगी तो दूसरे के अंदर हो जाएगी, दूसरे में नहीं रिजॉल्व होगी तो तीसरे में हो जाएगी। तो आपको याद होगा कि मैं जो डीएचसीपी का जब आपको काम करा रहा था, तो मैंने दो तीन रखे थे डीएनएस सर्वर, और आपने देखा था कि सबसे पहला जो डीएनएस सर्वर था वो मेरा अपना सर्वर था। मेरा अपना जो डीएनएस था वो, उसको मैंने नंबर 1 पे रखा था। नंबर 2 पे मैंने आईएसपी वाला डीएनएस सर्वर रखा था। नंबर 3 पे मैंने गूगल का रखा था, याद है आपको? जो अभी मैंने सुबह यस सर। लैब आपको कराई है। ठीक है, सो बेटे जब मैं कोई काम कर रहा होता हूँ ना, वो प्रोफेशनली मैं आपको बता रहा हूँ कि ये इसका मीनिंग होता है, इसका मतलब होता है, बिला वजह मैं कोई काम नहीं कर रहा होता। ठीक है, क्योंकि हमारे जहन में ये चीज बैठी हुई है कि हमने इस तरह से काम करना है। ठीक है बेटे, ये चीज क्लियर होगी आप लोगों को? अच्छा, अब बेटे कोई क्वेश्चंस अगर आप लोगों को हो तो पूछें, अगर आप चाहते हो। यस सर, क्लियर है। ठीक है, क्लियर है? अगर ये सिमुलेशन में से कोई सिमुलेशन रन दोबारा कराना चाहते हो बताओ, मैं दोबारा रन कर देता हूँ, ताकि आपको एक दफा और इसका गो थ्रू हो जाओ। ठीक है, चले मैं ये एआरपी वाली और डीएनएस वाली एक एक दफा और रन कर देता हूँ ताकि आपको नजर आ जाए। ठीक है, अच्छा, अब मैं जो आपके जो बुक के अंदर सिनेरियो था, जो क्वेश्चन आपका लिखा हुआ है लेसन के अंदर, मैं उसके मुताबिक क्वेरी कर रहा हूँ एआरपी की, और इस कंप्यूटर से इस कंप्यूटर में कर रहा हूँ। ठीक है, तो 10.21 से, ठीक है, मैं ये करता हूँ 10.21, यानी ये वाला सोर्स है, और डेस्टिनेशन में मैं जो है 10.18 यानी ये वाला कर देता हूँ। तो अब मैं जब रन करूंगा तो देखिए यहाँ से क्वेरी जो है इधर आएगी, और ये फिर इसका जवाब देगा, देखिएगा। सो देखिए ये जो है ये क्वेरी करता है, यहाँ लिखा हुआ भी आ रहा है लेकिन बट यहाँ थोड़ा सा शायद ये सही विजिबल नहीं है। ये क्वेरी जो है इधर स्विच को जाएगी और ये ब्रॉडकास्ट करेगा। ठीक है, ब्रॉडकास्ट क्यों किया? क्योंकि इसके पास आईपी है, मैक नहीं है। ठीक है, अब इसमें से जिसका ये आईपी होगा वो वही कंप्यूटर जवाब देगा, बाकी नहीं जवाब देंगे। सो इसने स्विच को जवाब दिया और स्विच से ये क्वेरी इसको आई। अब इसको इसका मैक एड्रेस पता चल गया है। सो ये मैक एड्रेस की बेस पे जब डेटा भेजेगा तो ये स्विच सिर्फ इसी कंप्यूटर को डेटा देगा। अब देखिए डेटा ये मैक एड्रेस की बेस पे इधर आ गया। अगर मैक एड्रेस क्वेरी में आपके फ्रेम में ना होता तो ये इसको नहीं जाता, दोबारा ब्रॉडकास्ट हो जाती। ठीक है, अब क्योंकि मैक है तो वो वहां आ गया। ठीक है, सो आपने देखा कि किस तरह से मैक एड्रेस की बेस पे जो है ये स्विच जो है इसके अंदर मैक एड्रेस की एंट्री, मैक टेबल होता है,
जिसकी बेस पे वो इसको डेटा सेंड कर सकता है, और वो सिर्फ एक इंटरफेस को सेंड करता है। आप देखें जब मैक एड्रेस की बेस पे डेटा आया तो सिर्फ एक को उसने सेंड किया और ब्रॉडकास्ट नहीं की, लेकिन जब उसके पास मैक एड्रेस नहीं था तो उसने ब्रॉडकास्ट की थी। ये ध्यान में रखिएगा, ये बड़ा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, आपको क्लियर होना चाहिए, ठीक है। ओके, अब मैं डीएनएस की एक क्वेरी लगाता हूं और इसके बाद हम इस सेशन को एंड कर लेते हैं, ठीक है। और ये 10.18 यहाँ से मैं क्या करता हूँ, मैं इस ये w3.org है, इसको मैं करता हूँ, ठीक है। w3.org ये वाला कंप्यूटर, ठीक है। अब ये इसको भेजेगा, ओके। मैं प्ले करता हूँ, अब ये जो पैकेट है ये इस कंप्यूटर की तरफ आएगा, ठीक है। सो देखिए ये अगेन ये पहले चेक करेगा कि इसका ये यहाँ पे नहीं है, इसके पास नहीं है, यहाँ पर नहीं है लोकल कंप्यूटर, तो ये अपने डीएनएस को सवाल करेगा। ये कहेगा भाई इसका आईपी मुझे दे दो, क्योंकि इसके पास आईपी नहीं है, नेम तो है लेकिन आईपी नहीं है। सो ये अपने राउटर के जरिए से अपने डीएनएस सर्वर को सवाल कर रहा है। सो ये जो डीएनएस सर्वर है ये इसका जवाब देगा, और पहले ये चेक करेगा, इसके अपनी अपनी डेटाबेस को चेक करेगा, इसकी डेटाबेस के अंदर उसका नेम नहीं है। सो ये क्या करेगा, ये अपने से बड़ा जो रूट सर्वर है उसको सवाल करेगा, कहेगा तुम अपनी डेटाबेस में चेक करो। और डीएनएस की डेटाबेस में आईपी एड्रेस और नेम होते हैं, कंप्यूटर के नेम और आईपी एड्रेस होते हैं, ठीक है। तो वो इस नेम को सर्च कर रहा है अपनी डेटाबेस में, ये देख रहा है कि नहीं है, ये कहता है नहीं है, तो ये नहीं का जवाब इसको नेगेटिव में कहेगा, मेरे पास नहीं है इसका नाम, यानी जो जो कंप्यूटर का नेम आपने दिया उसका आईपी मेरे पास मौजूद नहीं है। अब ये क्या करेगा, ये अपने गेटवे के ऊपर इस क्वेरी को सेंड कर देगा, और ये डीएनएस की क्वेरी है, और राउटर इस डीएनएस की क्वेरी को समझता है, उसको पता है कि ये डीएनएस की क्वेरी है या एआरपी प्रोटोकॉल, किस प्रोटोकॉल ने क्वेरी की है इसको पता है, ठीक है। सो पैकेट्स के अंदर ये लिखा होता है किस प्रोटोकॉल ने सवाल किया है। अब ये जो है ये इस क्वेरी को यहाँ पे स्विच को करेगा। अब स्विच के क्योंकि आईपी है तो इसलिए ये आईपी एड्रेस है, तो ये डीएनएस को कहेगा कि भाई ये इसका आईपी मुझे दो। अब इस डीएनएस के पास इस कंप्यूटर का आईपी मौजूद है, क्योंकि इसके जो डेटाबेस है उसके अंदर इसका नाम और आईपी एड्रेस लिखा हुआ है। सो ये क्या कर रहा है, ये इसका आईपी एड्रेस इसको इससे सवाल इस राउटर ने किया था, इस राउटर को उसने जवाब दे दिया। अब ये राउटर जो है इस राउटर से सवाल इस डीएनएस सर्वर ने किया था, सो इसने इधर इसको सवाल दिया और इसको जवाब आ गया। अब ये इसके पास आंसर आ गया, और इससे इस कंप्यूटर ने सवाल किया था, सो ये इस कंप्यूटर को जवाब देगा। याद रखिए किसी और को नहीं देगा डेटा, जिसने सवाल किया है उसी को जवाब देगा। सो नेटवर्क जो है, इंटरनेट आपका इस तरह से काम करता है। तो ये समझने के लिए मैंने ये सिमुलेशंस आपको शेयर की हैं, ठीक है। ओके, ये जो एग्जांपल आप देखें ये जो है इसको आ गया, ठीक है। सो ये अब इसको जवाब आ गया, ठीक है। अब ये जो है ये डेटा इसको डायरेक्टली इस कंप्यूटर को सेंड कर सकता है, ये क्वेरी जो है रिजॉल्व हो गई है। सो डीएनएस की क्वेरी की बात थी वो तो रिजॉल्व होगी, अब ये डेटा उसको सेंड कर रहा है, ठीक है। और अब इसको पाथ पता है, अब इसको डीएनएस की जरूरत नहीं है, ठीक है। सो ये डेटा जो है इधर से इस गेटवे पे आएगा, डीएनएस को नहीं जाएगा, और यहां से जो है इस स्विच के ऊपर आएगा, ठीक है, और इस स्विच से इस कंप्यूटर तक जाएगा, ठीक है। सो देखिए ये डेटा जो है अभी यहाँ से नीचे मूव करेगा, देखिए ये स्विच तक आया, और इस स्विच से इस कंप्यूटर, देखिए ब्रॉडकास्ट नहीं हुई है क्योंकि मैक एड्रेस इसका पता है, उस पैकेट के अंदर मैक एड्रेस लिखा हुआ है, ठीक है। जब आईपी और ये क्वेरी आई है तो ये मैक और आईपी और ये सारा कुछ मालूम हो चुका है, ठीक है। सो बेटे यहाँ तक रखते हैं, ठीक है। उम्मीद है ये आप लोगों को समझ आया होगा, ठीक है। लेसन भी, क्वेरी भी, और ये सारा कुछ प्रोसीजर आपको समझ आया होगा। अगर बेटे स्टिल आप लोगों के जहन में, किसी बच्चे के जहन में कोई क्वेश्चन आता है तो आप हैंड रेज कर सकते हो। जी उसामा, कोई क्वेश्चन पूछना चाह रहे हो तो पूछ लो। सर मैं आगे बता रहा था कि वैसे जो हम लेसन प्लान पढ़ते हैं उससे ज्यादा सिमुलेशन से हमें ज्यादा समझ लगी है। हाँ बेटे, इसीलिए मैं ऐड करता हूँ ना, लेकिन ये जो सिमुलेशन है बेटे, प्रॉब्लम ये है कि ये सिमुलेशन जो हैं सिस्को कंपनी की हैं, ठीक है। उन्होंने, अब हम क्योंकि सिस्को के पार्टनर हैं तो सिस्को हमें ये चीज़ें दे देता है इस ट्रस्ट के साथ कि हम आगे किसी को नहीं देंगे। सो हम लोग देते नहीं हैं, लेकिन इसको मैं यूज़ कर सकता हूँ, मुझे ये परमिशन है कि मैं इसको यूज़ कर सकूँ। सो मैं आप लोगों को ये चीज़ दिखा के आपको समझाता हूँ ताकि आपको बड़े अच्छे से समझ आए इंटरनेट का। तो आपको देखिए, यस। सिस्को ने ये बहुत मेहनत से ये चीजें बनाई हुई हैं और उसकी बहुत मेहनत है। हम फिर उसको देखिए, अगर हम ट्रस्ट उसका खराब करेंगे ना तो हमें देगा ही नहीं चीजें।
ठीक है, इसलिए हम देते नहीं है। लेकिन आप कम से कम ये है कि इस वीडियो में आपने देख लिया, और इसकी वीडियो बना के बेटे मैंने अपने चैनल पे डाली हुई है, वहां से आप देख सकते हो, इस वीडियो को बार बार ओके देख सर, सकते हो। ठीक है, सो कोई इशू नहीं है। ठीक है, थैंक यू ओके। सर। ओके स्टूडेंट्स, अब यहाँ पे हम इस लेसन को क्लोज करते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट टाइम इंशाल्लाह इससे आगे हम पढ़ेंगे। ओके, अल्लाह हाफिज।